मैं आचार्य राजेंद्र प्रसाद पटेल, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश में शोध कार्य कर रहा हूँ। और मेरे विश्वविद्यालय का जो वर्तमान में प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्राम वास्तु परीक्षण परियोजना के अंतर्गत चल मिले गांव की चौखट है। अर्थात ज्ञान के जो स्रोत हैं, ज्ञान का भंडार प्रथम रूप से ग्रंथों में वर्णित है, लेकिन दूसरा वह ज्ञान जो हमारे देश के ग्रामों में, गांव-गांव में बुजुर्गों के पास आपसे जो परंपरा से चला आ रहा है, एवं प्रत्येक ग्राम में जो कि पुरातत्व पुरानी इमारतें हैं या वहाँ पर परंपरा चल रही है, उनमें भी ज्ञान समाया हुआ है। तो चल मिले गांव की चौखट पर उस ज्ञान का संकलन करने का हमारा उद्देश्य है विश्वविद्यालय का, उसमें मेरा प्रयास है। आज मैं हमारे मध्य प्रदेश ग्राम भोतराई में आया हूँ। यहाँ का एक काफी पुराना इतिहास भी है और इतिहास को यहाँ देखते एक वृक्ष भी दिखाई दे रहा है, एवं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो चुका है, इसको एक गड़िया के रूप में जाना जाता है। यहाँ के जो पत्थर पड़े हुए हैं, ये पत्थर भी अपने आप में इतिहास को बताते हैं। इसकी जो बनावट है, इसमें जिस भी चीज का उपयोग किया गया है वह काफी प्राचीन रहा हुआ है। इसको हम द्वितीय वास्तु की दृष्टि से भी हम देखते हैं, तो यहाँ पर गड़िया का निर्माण हुआ, और यदि मेरे दाहिने हाथ की तरफ को मैंने अभी चुंबकीय कंपास से देखा, तो यह तालाब जो है इस गड़िया से ठीक उत्तर दिशा में इसका प्राचीन समय में निर्माण किया गया होगा। वर्तमान में तो काफी सुधार हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ऐसी जानकारी प्राप्त होती है इस तालाब का निर्माण भी उसी समय उन्हीं राजा के द्वारा करवाया गया होगा जिनकी एक गड़िया थी। इसके अलावा अभी आगे जब आगे चलेंगे तो वहाँ पर एक मंदिर भी मिलेगा। उस मंदिर का निर्माण भी यहाँ के राजाओं के द्वारा ही किया गया था, जो कि यहाँ के ठीक ईशान में बना हुआ है। इस गाँव की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पर कुटी के जो पुजारी हैं, तृतीय स्थान है यहाँ का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ पर सामने जो यहाँ पर है वेदी बनी हुई है, काफी प्राचीन है। और आप यहाँ चूंकि आप इसी ग्राम से हैं, तो आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि मंदिर कितना पुराना होगा। ये मंदिर और कुआ यहाँ जब राजा आए हैं तो उन्हीं ने बनवाया। जी, आपका ऐसा कहना है कि आपके जो बुजुर्ग या दादा परदादा का जानकारी लेने का कभी प्रयास किया होगा, लेकिन इसकी पूर्ण या सही जानकारी प्राप्त नहीं। काफी प्राचीन यह मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर जो पहले जो गढ़ी का जहाँ सर्वेक्षण किया था, गढ़ी के जो राजा थे उन्हीं ने तालाब का निर्माण, मंदिर का निर्माण एवं यहाँ पर वेदी का, और यहाँ पर बहुत पहले पेड़ के नीचे यहाँ पर कुआं से यहाँ के समस्त ग्राम के लोग पानी का उपयोग करते हैं। मंदिर के सामने जो काफी प्राचीन वेदी है, अब उसका जीर्णोद्धार हो चुका है। ये वेदी में हवन आपके यहाँ होता है कभी कभी? हाँ, होता है। जब पूरे गांव पे संकट पड़ता है तब इसका हवन होता है। तो ग्राम की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जिस विशेषता के नाम से यह ग्राम पूरे देश में जाना जाता है, वह है कि इस ग्राम के बच्चे पुलिस, आर्मी एवं स्पोर्ट्स में कई वर्षों से निरंतर अधिक मात्रा में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप से मेरी चर्चा होगी अब कि आप इस पर जानकारी देंगे कि इस ग्राम में ये वॉलीबॉल की शुरुआत कब हुई, तो कितनी संख्या में अभी तक कितने बच्चे सिलेक्ट हो चुके होंगे, और दूसरी विशेषता जो यहाँ की है कि आर्मी और पुलिस में जो बच्चे निरंतर सफल हो रहे हैं, इसका क्या इतिहास है। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं रिटायर्ड प्रधान आरक्षक पुलिस जी रामेश्वर पटेल जी। मैं भी वॉलीबॉल करीब 40 साल से मैं खेल रहा हूँ जी। वो करीब 80-85 साल से पहले
जी चालू रहा है। जी तो हमारे सीनियर खिलाड़ी जी श्री राम पटेल, जी गंगाराम पटेल और अपने रामदास पटेल, जी ये लोग बताते थे कि आर.डी. मिश्रा जी एक ब्लॉक ऑफिसर आए थे, जी वो वॉलीबॉल खेलते थे, अच्छे खिलाड़ी थे। हाँ हाँ उन्हीं ने मतलब हमारे गांव में जी शुरुआत करवाई। जी जी तो तब से फिर श्री राम पटेल, रामदास पटेल जी। और निजाम खां, आपने कितने वर्षों तक वॉलीबॉल हम में मतलब एज ए प्लेयर रहे? हम 15-16 साल की उम्र में जी। गेम चालू कर दिया। आपने मतलब जैसे युवावस्था प्रारंभ हुई आपने वॉलीबॉल खेलना प्रारंभ किया और मुझे लगता है रिटायर्ड तक। हाँ, रिटायर। और वर्तमान में आप प्रशिक्षक आप बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मतलब बहुत सुंदर जी। आप भी आपके साथ में हैं, आपका नाम बताइए और आप कब से वॉलीबॉल में जुड़े हुए हो? वर्तमान में आपको वॉलीबॉल के लिए आप क्या सेवाएं दे रहे हैं? मैं रामेश्वर पटेल, शिक्षक, ग्राम बोतराई से, और मैं भी इसी उम्र से लगभग 14-15 वर्ष की उम्र से खेल स्टार्ट कर दिया था और आज भी लगभग खेलने को मन करता है, लेकिन उम्र तो नहीं बची है। और बच्चों को प्रशिक्षक के नाते प्रशिक्षण देता हूँ स्कूल, और स्कूल से बच्चों के चयन के पश्चात उनको स्टेट, नेशनल के लिए तैयार करता हूँ। इतिहास बताइए कि आपका वॉलीबॉल में क्या योगदान रहा है और आप कितने स्तर तक वॉलीबॉल में आगे खेलने के लिए गए हुए हैं? मैं प्रेमनाथ पटेल जी पूर्व सरपंच, यहीं से ग्राम पंचायत बोतराई से। जी और मैं भी 16-17 साल की उम्र से मैंने खेलना स्टार्ट किया था। जी। और फिर युवावस्था में थोड़ा जब अच्छा खेल आया तो राष्ट्रीय स्तर तक की कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिला जी। हाँ, और आज भी जो नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं जो उत्सुक हैं जी खेल के बनाने में, खेल खेलने में, हाँ हाँ हाँ, तो उनका भी काफी सहयोग करते हैं जी। और उनका शासन प्रशासन से हाँ 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 मदद के लिए मैं पूरा अपना समय देता हूँ। जी दादाजी प्रणाम। आपका नाम और आपकी उम्र बताइए सर्वप्रथम। हमारा नाम शंकर लाल है जी। उम्र 86 साल में चल रहे हैं जी। और अभी जो चर्चाएं हो रही हैं कि यहाँ पर वॉलीबॉल में, पुलिस में और आर्मी में बच्चे निरंतर उन्नति कर रहे हैं। हाँ। तो इसी से जुड़ा हुआ जो प्राचीन एक कंपटीशन होता था पहलवानी, हाँ। कुश्ती है, या जो पत्थर जो उठाते थे उसको मैं नहीं जानता वो क्या बोलते थे। हाँ, तो ये इसका भी कुछ इतिहास होगा तो आप कृपया करके उस पर भी प्रकाश डालें। सुंदर लाल पटेल हटे जी। ये मनुमा साहब के पिताजी रामलाल थे जी। और हटे मुटके हटे अखाड़ू सरजू हटे हमा भज्जा हटे इनके पिताजी और काशीराम हटे जी। और आपके यहाँ ये जो देवी का जो वो अखाड़ा होता है, देवी जो अखाड़ा होता है ना जिसमें पहलवानी होती है, और देवी के समय अखाड़ा नहीं, वो भी क्या आपके यहाँ पहले था क्या? हाँ पहले ही तो जो हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन रहा और उससे उनसे जो लड़ाई हुई, तो आपके ग्राम से, आपके गांव से, वो आपके गांव का उस अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई में क्या योगदान रहा? हमारे उस लड़ाई के योगदान में भारी योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम में। जी। सहोदराबाई राय थी हाँ। जो उन्हें बहुत कसु जंगल काटे कसु करो बहुत कसु है तो हाँ हाँ। और विधायक भी बने, फिर लोकसभा में बनाई और उन्हें गोवा पर झंडा चढ़ाओ। जी। तो पहले तो होगा सहोदराबाई का बलिदान। हाँ। फिर आखिर पे एक हाथ भर टूट गया तो अच्छा। तो खाल भर हिल गिर रही थी, फिर भी जिंदा हो गए थे। जी जी। तो फिर खूब रही, ईटे रही, कर्रापुर रही, सागर में रही। अच्छा। फिर उनकी मृत्यु हो गई। जी। उसमें सबसे पहला योगदान तो जो भी दादाजी ने बताया जो सहोदरा राय रही हैं। हाँ। अब क्या है कि वो एक जमाना ऐसा था कि हम वो जो अपने बुजुर्ग लोगों से सुनते आए हैं कि अंग्रेजों की बड़ी दहशत होती थी। हाँ, तो लोग बाग यहाँ पे अगर अंग्रेज के कोई भी अधिकारी कर्मचारी आते थे, जो उनको बुजुर्गों से सुनने मिला है, तो यहाँ से गांव खाली हो जाता था। उनकी इतनी दहशत होती कि यहाँ पर लुकने छिपने के लिए कहीं नालों में, कहीं खेत में, जैसे राहर की फसल कड़ी, हाँ, तो उसमें जाके छुप जाते थे, इतना भय था। तो यहाँ पे एक बहुत शक्तिशाली, हाँ, कहना चाहिए तो बिल्कुल देव एक शक्ति स्वरूप का समझो उनको सहोदराबाई राय को। उस उतने जमाने में जब महिलाओं का उतना उत्थान नहीं था, महिलाओं का उतना विकास नहीं था, बड़ा दबा कुचला जीवन महिलाओं का था। अब आज के 150 साल पहले की घटना है, तो तब कितना पिछड़ापन होगा महिलाओं का। तो उस समय पे इतनी मजबूत महिला, इतनी साहस से परिपूर्ण महिला, हाँ, ने यहाँ जन्म लिया।
और अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो यहाँ पे अपना जब देश भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी गोवा परतंत्र था, जी। वो पुर्तगालियों के अधीन था। हाँ हाँ हाँ, तो जब वहां से पता चला उनको, सहोदरा राय जी को पता चला कि अभी गोवा परतंत्र है जी। हाँ, तो उसके पुर्तगालियों के खिलाफ भारत से लोग विरोध करने पहुंच रहे हैं जी। तो फिर सहोदरा राय उसमें शामिल हुई। आज के सर्वेक्षण से जो सारांश हमें प्राप्त होता है कि इस ग्राम के बच्चे पुलिस, आर्मी जैसी नौकरी में निरंतर सफल हो रहे हैं और द्वितीय जो शारीरिक क्षमता से संबंधित कार्य होते हैं, वॉलीबॉल जैसे गेम में निरंतर राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो इसको यदि हम वास्तु की दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो सर्वप्रथम विश्वकर्मा जी कहते हैं कि जिस ग्राम की भूमि लाल रंग की होती है वहां पर क्षत्रिय गुण में वृद्धि होती है। तो इस ग्राम का जो हमें बुजुर्गों से जो चर्चा करने में प्राप्त हुआ कि यहाँ की जो खेती की जो कृषि वाली जो भूमि है वो लाल रंग की है और क्योंकि आज से 25 वर्ष पहले भी यहाँ पर खेती बहुत अच्छी नहीं होती थी क्योंकि लाल रंग की थी, रेतीली थी। तो मुझे लगता है कि जो लाल रंग की जो मिट्टी है उसका गुण भी कहीं ना कहीं क्षत्रित्व में वृद्धि कर रहा है। द्वितीय जो हमें ग्रंथों से प्राप्त होता है कि द्वितीय दृढ़ भूमिष्ठ निम्ना चौत्र पूर्व के, अर्थात जहाँ की भूमि दृढ़ हो एवं उत्तर एवं पूर्व में उसका ढाल हो तो वहां पर वह भूमि उत्तम मानी जाती है। वहां पर निवास करने वाले व्यक्ति सदैव उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो इस ग्राम का जब हम लोगों ने सर्वेक्षण किया तो इसमें पाया गया कि उत्तर एवं पूर्व की तरफ ग्राम में ढाल पाया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है कि सिंहावा सगुणान पुत्रान वृषावा पशु वृद्धिदा, अर्थात जिस भूमि या जिस वास्तु का आकार सिंह के आकार का हो वह गुड़ी पुत्रों को जन्म देती है। वृषावा पशु वृद्धिदा, वृषभ अर्थात बैल के आकार की भूमि में आवास बनाने से या वहां पर जो निवास करते हैं उनकी पशु वृद्धि और वाहनों का सुख मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक नया रिसर्च निकल के आता है कि यहाँ को जो मैंने गूगल से नक्शा प्राप्त किया उसकी आकृति समुद्र की भेल की मछली के समान है और भेल की मछली जो है समुद्र में उसी प्रकार से महत्वपूर्ण होती है जैसे जंगल का जो राजा है वो सिंह होता है। अर्थात समुद्र का जो राजा है या जो वहाँ का जो महत्वपूर्ण जीव है वो है भेल मछली, उससे मिलती जुलती आकृति इस ग्राम की है। इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ से निकलने वाले बच्चे भी शारीरिक क्षमता में दृढ़ हैं और पुलिस आर्मी में सफल हो रहे हैं और जो स्पोर्ट्स में भी सफल हो रहे हैं। ये वास्तु संबंध एक इसमें रिसर्च प्राप्त होता है।